सो हे गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी और अच्छी चलनी भी चाहिए। तो अभी मैं बना रहा हूँ अपनी टू डू लिस्ट कि आज मुझे क्या क्या करना है। और टू डू लिस्ट बनाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें बाद में कन्फ्यूजन नहीं होता और हम टाइम वेस्ट नहीं करते सोचने में कि हमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पर बनी है मेरी टू डू लिस्ट, आप इसको पॉज करके देख ही सकते हो। तो अब जो है मैं दिखा देता हूँ आपको टाइम क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो हो रहा है यहाँ पर 2:42 PM। हाँ, और ये जो है ये मैंने कल का टाइमर था और इसको जो मैं रीसेट कर देता हूँ और आज लगाता हूँ मैं दोबारा टाइमर। और आज करने वाला हूँ मैं आज अपना 6 आवर स्टडी चैलेंज। तो देखते हैं हो पाता है या फिर नहीं हो पाता। तो सबसे पहले कर रहा था मैं यहाँ पर मैथ्स कर रहा था मैं RD शर्मा में से। और RD शर्मा में जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर, उसके मैं अभी क्वेश्चंस कर रहा था। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो NCERT है यार, वो तो बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसलिए जो है मैं RD शर्मा कर रहा था। और NCERT भी जो है वो मैंने थोड़ी सी कर रखी है और उसको अगर मैं करूँगा तो हो जाएगी। तो उसको जो है मैं बाद में कर लूँगा। अभी मैं पहले RD शर्मा में से करूँगा, क्योंकि RD शर्मा में हार्ड क्वेश्चन है। और अगर मैं इनको सीख गया, इनको अगर मैं पूरा कर लूँगा, तो जब मैं NCERT करने जाऊँगा तो उसमें तो बहुत आसानी क्वेश्चन है, तो वो जो ईजिली हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर हो गए थे मेरे ये क्वेश्चंस कुछ, आप इसको देख ही सकते हो। ये मैंने कितने पेजेस करे थे। और राइटिंग पर गौर मत करना, क्योंकि मैथ्स में मेरी राइटिंग ऐसी ही रहती है। और पहले जो मेरी राइटिंग अच्छी थी यार 9th क्लास में, पर 10th में आते पता नहीं क्या हो गया। शायद मैं इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मेरी राइटिंग ख़राब हो गई। तो आप इसको देख ही सकते हो। और ये कही थी मैंने RD शर्मा में से। और मेन जो है हॉट्स वाले क्वेश्चन नहीं करे थे, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन नहीं करे थे, तो उससे पहले वाले करे थे। टाइम जो है वो यहाँ पे हो गया था 4:16 PM। तो अब जो मैं ले रहा हूँ रेस्ट, फिर उसके बाद मिलते हैं। फिर मैं आ गया यहाँ पर वापस इकोनॉमिक्स पढ़ने। और मैं आया था करीब यहाँ पर शाम के 6 बजे, क्योंकि मैं वैसे फ्री बैठा था, कुछ मेरे पास करने को नहीं था। तो मैंने सोचा कि पढ़ ही लेते हैं, कुछ करने को नहीं है। तो यहाँ पर जो मैं कर रहा था अभी अपना लेक्चर, जो मतलब सनलाइट स्टडी की जो वीडियो होती है, मतलब रैपिड रिवीजन वाली, उसमें से मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर देख रहा था, जो कि है चैप्टर नंबर सेकंड कौन सा है, शायद मनी एंड बिल, ऐसे ही कुछ है। नहीं सॉरी, वो है मनी एंड बिल तो थर्ड वाला है, सेकंड है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो उसका जो है मैं यहाँ पर लेक्चर देख रहा था। और फिर उसके बाद करूँगा मैं इसके NCERT रीड। और NCERT रीड करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि NCERT में से ये यार क्वेश्चन आते हैं। और अगर जो है मैं NCERT को पूरी तरह अच्छे से पढ़ लूँगा तो मेरे बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 आएँ। तो या आप भी पढ़ा करो NCERT पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो NCERT है ये पहले मतलब स्कूल में जो है मेरे NCERT पढ़ा दिया है। और जब जो है मैंने इतने ध्यान से नहीं पढ़ी, क्योंकि जब यार टीचर्स पढ़ाते हैं तो आपस में हम ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं, इतना ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर जो मैं घर पे आकर इसलिए पढ़ रहा था, ये बहुत पहले हो गया था, इसके नोट्स वगैरह भी हो गए थे इसकी, और वो नोटबुक भी चेक हो गई थी। और अब जो हॉलीडेज़ पढ़ी हैं तो मैं सोच रहा था कि इसमें SST तो पढ़ ही लूँ थोड़ी सी, क्योंकि SST मतलब इकोनॉमिक्स तो मुझे अच्छी लगती है, पर वो जो है ना वो सिविक्स वगैरह, उसमें पॉलिटिक्स वगैरह आते हैं और हिस्ट्री में डेट्स वगैरह, उनको मुश्किल लगता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले इकोनॉमिक्स करूँ। तो यहाँ पर हो गए थे मेरे 2 hours 42 मिनट्स। और टाइम जो है यहाँ पर हो गया था 7:51। और फिर उसके बाद जो मैंने लिया थोड़ा सा ब्रेक और मैं आ गया यहाँ पर 9 करीब। और आप टाइम देख ही सकते हो, आपको मैंने दिखाया था। और फिर उसके बाद जो है मैं बायो पढ़ने लग गया। बायो में जो इसका चैप्टर नंबर 2 है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसको जो है मैं मॉड्यूल में से रीड कर रहा था। और बहुत लोग जो है यार वो आके बोलेंगे कि NCERT रीड करा कर भाई। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो NCERT है वो मैं रीड कर लूँगा, क्योंकि छुट्टियाँ जो है वो बहुत बढ़िया है ना। और अगर मैं छुट्टियों में भी अगर नहीं हो पाती तो मेरे पास क्लास 10th का बहुत ज़्यादा टाइम है। और अभी जब वो क्लास 10th स्टार्ट हुई है तो इसलिए, और मॉड्यूल में जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। तो और जो स्कूल वगैरह है उसमें भी यहीं तक पढ़ाते हैं, मतलब मॉड्यूल बेस ही पढ़ाते हैं। NCERT तो बहुत ही छोटा हो जाता है, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा NCERT की, NCERT अच्छी है, पर NCERT से थोड़ा ज़्यादा लेवल का पढ़ाते हैं। और यहाँ पे जो टाइम है वो हो गया था 11:15 और मैंने पढ़ ली थी बायो। टाइम जो है वो हो गया इतना। और फिर मैंने बीच में सोचा कि यार मैं गिव अप कर देता हूँ, इसलिए मैं टारगेट्स को टिक करने लग गया। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे टारगेट्स को टिक करा था। तो फिर उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने पूछा अपने फ्रेंड से कि भाई तू पढ़ रहा है क्या। उसने बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा फ्रेंड अकेला पढ़े और मेरे अलावा, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मैं आ गया यहाँ पर 12:30 बजे दोबारा। और फिर उसके बाद जो है मैं दोबारा से मैथ्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कुछ रीड वगैरह करता तो शुरू में अगर मैं कुछ रीड वगैरह करता तो मेरे वो दिमाग में नहीं जाता, क्योंकि रात का टाइम है और मुझे वैसे ही नींद आ रही थी। तो मैंने क्या किया मैंने Spotify चलाया और
ये जो मतलब कर रहा हूँ मैं मैथ्स कर रहा था एडिशन आपकी जो भी क्वेश्चन थे आगे के वो मैंने करे। और ये जो यहाँ पर मेरे कुछ क्वेश्चंस हो गए थे और टाइम जो यहाँ पर हो गया था 2:57। तो यहाँ पर लिया मैं फिर थोड़ा सा ब्रेक और फिर उसके बाद आया मैं 3:14 पे। और उसके बाद जो मैं फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिज़िक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है ह्यूमन आई, ये जो मैं पहले सोचा था कि इसको क्या ही पढूँ, तो फिर इसके जो मैंने मॉड्यूल में जब क्वेश्चंस देखे तो भाई जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही खतरनाक थे। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे और शायद सर ने कोई भी हमें फॉर्मूला नहीं बताया ह्यूमन ए का सिवाय वो नंबर ऑफ़ इमेजेस के, जो कि होता है 360.θ-1। आपने पढ़ा ही होगा लाइट चैप्टर में। और ह्यूमन आई में भी शायद ये बताया था। और इसमें जो है वो पावर वगैरह के कुछ हैं, तो वही है। पर पावर वगैरह को जो वो लाइट में बता दिया था आई थिंक, पर इसमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का था। तो फिर सबसे पहले जो मैं यहाँ पर कर रहा था अपने एग्जांपल्स को सॉल्व, क्योंकि एग्जांपल्स करना बहुत ही ज़रूरी है ना। और सच बताऊँ तो यार मैंने जो क्वेश्चन देखे थे मुझसे हो ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा था पहले एग्जांपल कर लूँ, जिससे जो है वो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो दैट्स वाई आई वॉज डूइंग एग्जांपल्स फर्स्ट। तो फिर उसके बाद जो है मुझ पर वो क्वेश्चंस नहीं हुआ, मैंने बोला कि छोड़ो यार, अब करते हैं हम अपने बायो पे फोकस। बायो पे जो मैंने नोट्स लिखाए थे उसको मैं अभी रिवीजन कर रहा था। और इसमें जो है वो चैप्टर नंबर 2 के नोट्स हैं ये। और ये जो है मेरे पूरे नहीं हो रहे क्योंकि मैं स्कूल जाता नहीं हूँ। और मैं जो है अभी मेरे हॉलीडेज़ पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्कूल नहीं जाता क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता। फिर उसके बाद जो मैंने करी ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन वगैरह है इनको याद किया था। और आज जब मैं स्कूल जा रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए और आज टेस्ट भी है, तो मैंने सोचा कि टेस्ट में धमाल मचा के आते हैं। तो यही है। और यहाँ पर हो गए थे मेरे सारे टारगेट्स ख़त्म। आप देख ही सकते हो, अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप वीडियो की स्टार्टिंग में मेरे टारगेट्स देख ही सकते हो और देख ही सकते हो कि मैंने क्या क्या किया। उसके बेसिस पर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे जो है सारे टारगेट्स हो गए थे। और यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्क्रीन इसलिए लगाई क्योंकि मैंने उसके बाद कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप पढ़ते रहिए क्योंकि क्लास 9 है और उसके बाद 4 के आना है।